बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः कमलनाभाय श्रीजलसायिने नमस्ते केशवानन्त वासुदेवो नमोस्तुते भासनाथ वासुदेवस्य भासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेवो नमोस्तुते शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान् विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके नमस्ते नारायणे नमस्तुते। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्त्वस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यैर्मे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्यप्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदान्ता तां नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तैत्तिरीय उपनिषद का ब्रह्मानंद वल्ली उसका अष्टम अनुवाक, जिसमें ब्रह्मानंद की मीमांसा की गई है, वो प्रसंग यहाँ पर विचार चल रहा है। जो विषयानंद हैं, लौकिक आनंद हैं, अनुकूल विषयों के संस्पर्श से जो आनंदानुभूति होती है, उस लौकिक आनंद में, लौकिक आनंद का यहाँ पर वर्णन इसलिए कर रहे हैं
जिससे ब्रह्मानंद का अनुगम हो सके कि ब्रह्मानंद कैसा है। लौकिक आनंद ऊपर जाके देखो, सार्वभौम भेजो ना, राजा से लेकर के गंधर्व, पितर, देवता, इंद्र, बृहस्पति आदि होते हुए हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी तक का आनंद, इसको लौकिक आनंद ही कहा जाता है। क्योंकि बाह्य साधन और आभ्यंतरीण साधन के संपत्ति से ये आनंद अनुभव होता है। और जैसे जैसे साधन संपद में उत्कर्ष होता है, वैसे वैसे आनंद उत्कृष्ट होता जाता है। जैसे कि जो सार्वभौम राजा का आनंद है उसको मानुषानंद माने, तो मनुष्य गंधर्व का जो आनंद है वो उनसे 100 गुना अधिक उत्कृष्ट आनंद है। देवताओं का आनंद उससे अधिक है। अभी वर्णन आ ही रहा है, इसमें अभी वर्णन हम लोगों को मिलेगा। तो ऐसा उत्कृष्ट होते 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 हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी तक के आनंद यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। ये लौकिक आनंद की सीमा है, काष्ठा है। आगे वर्णन कर रहे हैं कि ये सारे आनंद जो है, जो निष्काम श्रोत्रिय हैं उनको प्राप्त हो सकता है यहीं पर। तो इस प्रकार से वर्णन आने वाला है। भाष्य के ऊपर विचार करेंगे। अभी एक बार पहले उच्चारण कर लेते मंत्र का। भीषास्माद् वातः पवते, भीषास्माद् वातः पवते, भीषोदेति सूर्यः, भीषोदेति सूर्यः, भीषादस्मादग्निश्चन्द्रश्च, भीषादस्मादग्निश्च इन्द्रश्च, भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च, भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च, मृत्युर्धावति पंचम इति, मृत्युर्धावति पंचम इति, सैषानन्दस्य मीमांसा भवति, सैषानन्दस्य मीमांसा भवति, युवा स्यात् साधु युवा, युवा स्यात् साधु युवा, अध्यायकः, आध्यायकः, आशिष्ठो दृढिष्ठो बलिष्ठः, आशिष्ठो दृढिष्ठो बलिष्ठः, तस्येयं पृथिवी, तस्येयं पृथिवी, सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्, सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्, स एको मानुष आनन्दः, स एको मानुष आनन्दः, ते ये शतं मानुषा आनन्दाः, ते ये शतं मानुषा आनन्दाः,
आनंदाः। तो इसकी जो एक तात्पर्य भाष्यकार ने बताया कि ब्रह्मानंद की मीमांसा में लौकिक आनंद की बात क्यों कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि लौकिक आनंद भी असल में ब्रह्मानंद का ही अंश है, लेश है, कण है। लौकिक आनंद हम लोगों को बाहर से मिलता है, ऐसा प्रतीत होता है। वस्तुतः वह आनंद भी ब्रह्म स्वरूप आत्मा से ही आता है। और वो लौकिक साधन संपत्ति से वो प्राप्त होता है, ऐसा हमें लगता है। आनंद हमारे भीतर विद्यमान ब्रह्म से आ रहा है, ये हमें समझ में नहीं आता। हमें लगता है कि वो विषय से आता है। जैसा कि कल मैंने कहा था, ये संभवतः सबसे बड़ा आविष्कार है भारतवर्ष का और दुनिया का कि आनंद हमारे भीतर विद्यमान है। अनंत आनंद हमारे आत्मस्वरूप है। प्रश्न हो सकता है कि हमारा स्वरूप आनंद है, तो हम इतने आनंद के लिए तरसते क्यों है? अच्छा, हम क्यों तरसते हैं आनंद के लिए? अगर हमारे आत्मा ही आनंद स्वरूप है, तो हम तरसते क्यों हैं? आनंद मिले, आनंद मिले। हमको तो आनंद का अनुभव नहीं होता है, और बड़े मेहनत से कोई भोग्य वस्तु अनुकूल संपादित हो, तब उसके भोग में आनंद आता है। तो उसमें वेदांत शास्त्र के अनुसार हमें अपने आत्म स्वरूप में आनंद होने पर भी हम जो ये अनुभव कर रहे कि हमको आनंद नहीं मिल रहा है, ये जो हम है, ये हम असली हम नहीं है। नहीं है। ये शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार का जो एक संघात है, जो कि दृश्य भूत सत्ता है, हमें अनुभव में जो आ रहा है, इस दृश्यभूत संघात को हम अपना स्वरूप मान रहे हैं। हम समझ रहे ये हम है। तो श्रुति कहती है, वेदांत कहता है कि आत्मा आनंद स्वरूप है। हम अनात्मा को आत्मा मान रहे हैं और वहां आनंद ढूंढ रहे हैं। वहां आनंद नहीं है, ये बात सही है। जो हमारा अनुभव है कि हमको आनंद नहीं मिल रहा है, ये मिलेगा भी नहीं यहाँ, क्योंकि ये आनंद स्वरूप पदार्थ
नहीं है, ये दुखात्मक वस्तु है, ये निरानंद स्वरूप है। यहां कैसे आपको आनंद मिलेगा? बोले कभी कभी तो मिलता है। तो अगर कभी कभी मिलता है और हमेशा नहीं मिलता, इसका मतलब है कि इसका स्वरूप आनंद नहीं, कहीं से आया था चला गया। कभी कभी मिलता है, कभी कभी मिलता है, क्योंकि स्वरूप होगा तो कभी छूटेगा ही नहीं ना। कभी नहीं छूटेगा। अगर भोग्य वस्तु का गुणधर्म होगा, रसगुल्ले का मिठास जो है उसका गुणधर्म है, ऐसे ही आनंद भी गुणधर्म होगा, उसमें विद्यमान होगा विषय में। ऐसे ही जैसे मिठास लगा होता है, ऐसे ही आनंद भी सना हुआ है। ऐसा होता तो हमेशा आनंद मिलता, ऐसा होता नहीं है किसी भी विषय का। तो इसलिए ये मानना पड़ेगा कि जैसे शक्कर हो या गुड़ हो, उसमें तो हमेशा मिठास है, लेकिन बेसन जब लड्डू बनाते हैं तो मिठास तो वो गुड़ जब तक नहीं डालोगे तो उसमें मिठास नहीं आएगा। तो कोई मधुर स्वभाव का कोई वस्तु उसके साथ अगर मिलजुल जाए तब जाकर के वो मधुर मालूम पड़ता है। ऐसे ही आनंद स्वरूप आत्मा का अगर झलक इसमें पड़े तो उस समय के लिए, थोड़ी देर के लिए ये आनंदित है ऐसा प्रतीत होता है। तो गलती क्या हो रही है हम लोगों को, जो कि आनंद का तलाश में है? एक तो जो असली आत्मा है उधर हमारा ध्यान नहीं है, और इसलिए हम अपने को आनंद स्वरूप नहीं समझते। और जो अनात्मा है देह आदि, उसको आत्मा मान करके वहीं हम फंसे हुए कि इसको कैसे आनंद स्वरूप या आनंदित किया जाए। तो भैया जहाँ जो नहीं है वहाँ तुम कैसे पाओगे? वहाँ पाने के लिए किसी तरह आनंद थोड़ा इसमें झलक आ जाए, उसके लिए बड़ा मेहनत करना पड़ता है। ये तो उसी बुढ़िया की कथा जैसी है, जहाँ सुई खोए, जहाँ सुई खोया उसको वहां न ढूंढ करके जहाँ लाइट है वहां वो सुई ढूंढ रही है। तो हम लोग भी ऐसे ही, हमारी जो व्यर्थता है आनंद पाने की, वेदांत शास्त्र के अनुसार हम सही जगह नहीं ढूंढते। तो इसलिए दृश्य में आनंद ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो क्षण भर के लिए मिलेगा। जो दृष्टा है उसका स्वरूप आनंद स्वरूप है, आत्मा। दृष्टा कभी दृश्य नहीं होता। तो जब आप अदृश्य में, अनात्म्य में, अनिरुक्त अनिलयन जो ब्रह्म स्वरूप आत्मा है, उसमें जब आपकी प्रतिष्ठा होगी तो आप अभय और परिपूर्ण हो जाओगे, क्योंकि वो पूर्ण ही है। तो ये हमारी गलती तो हो रही है।
अच्छा, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ये जो लौकिक आनंद में तारतम्य दिखाया, यहाँ पर भाष्यकार कह रहे हैं ये देहेंद्रियादि या मन की उपाधि के भीतर से जो आनंद का अनुभव हम लोग करते हैं, जो कि अस्थिर होता है, वो कर्म और विज्ञान के अनुसार जैसा कर्म है, जैसा विज्ञान है, यथा कर्म यथा श्रुतम, ये मिलता है। अर्थात इसमें बाह्य आभ्यंतर साधन संपत्ति की आवश्यकता होती है। आपको आनंद प्राप्त करना है तो आपका शरीर, इंद्रियां, मन, ये सब जो जिन उपाधियों से आप प्राप्त करेंगे वो बहुत उत्कृष्ट होना चाहिए। ऐसे तो सभी प्राणी अपने हिसाब से कुछ ना कुछ सुख का अनुभव करता ही है, लेकिन इसके उत्तर उत्तर उत्कर्ष होने पर आनंद बढ़ता है। आनंद अनुभूति का कर्म से, ज्ञान से, सामर्थ्य से बड़ा गहरा संबंध है लौकिक आनंद का। आचार्य सुरेश्वर एक जगह कहते हैं, विड्वराहादि देहेन न ह्येन्द्रियं भुज्यते क्वचित। मान लो एक कुत्ता या सुअर को, विट माने कुत्ता, वराह शुकर, इनको इंद्र के सिंहासन पर बैठा दिया कि भाई तुम इंद्र का सुख भोग संभालो, सुख भोगो। क्या होगा उसका? तो बाह्य साधन तो बदल गया सारा, माने बहुत बड़ा पद उसको मिला। बिट बड़ा जाने दिए, मनुष्य में ही अगर एकदम उसको तो मनुष्य ही बना है। मनुष्य भी माने नहीं उसको संभाल पाएगा या उसका आनंद नहीं ले पाएगा। नहीं, वो तो मनुष्य को उनको बनाना, मैं वो नहीं बोल रहा, मतलब मनुष्य के एकदम निम्न स्तर के उसी को अगर ऐसे ही कि इस बड़े पद का तुम सुख भोग करो तो भी नहीं कर पाएगा। योग्यता भी एक चीज होती है, योग्यता माने वही ज्ञान, सामर्थ्य और ये सब कर्म से डेवलप होता है। ये बड़ी बने गहरी बात है। इसलिए सुरेश्वराचार्य जी ने असल में युक्ति उसमें दिया था। बोले कि हम लोग ज़्यादातर ऐसे ही मानते हैं, निष्काम कर्म से चित्त शुद्धि होती है, सकाम कर्म से नहीं होती है। बोले होती है। इंद्रपद पाने के लिए जो कर्म किया, सकाम कर्म किया, उससे उसको इंद्र शरीर, इंद्र मन मिलेगा ना, तो मन कितना शुद्ध होगा उसका। सकाम कर्म से भी, सकाम कर्म भी साधन है, सकाम कर्म भी साधन है, साधन है, सार्थक है, शुद्धि के साधन है। लेकिन एक अंतर है, सकाम कर्म से जो शुद्धि मिलेगी वो उत्कृष्ट भोग में ही लगेगा। हाँ, माने वो ब्रह्म विद्या के लिए उपकारी नहीं बनेगा। हाँ, उसके पास सामर्थ्य आ गया, ध्यान जाएगा तो करेगा, लेकिन उसका प्रवृत्ति भोग में ही कितने चाह वही है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इंटरेस्टिंग सब चीजें हैं असल में। ये जो संसार चल रहा है भगवान ने जो बनाया, तो एक तो ये है कि भाई कर्म और विज्ञान के अनुसार जैसे जैसे आपके आभ्यंतरीण संपदा और बाहरी संपदा बदलती है, उसके अनुसार सुख की उतनी उतनी मात्रा उत्कृष्ट निकलती है। और ऐसे करते करते हिरण्यगर्भ तक पहुंच करके ये लौकिक आनंद
माने साधन संपत्ति से मिलने वाला जो आनंद है वो काष्ठा को प्राप्त होता है, लेकिन वो भी एक सीमा के भीतर है और नष्ट होने वाला है। जब आप ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करते, ब्रह्म विद्या माने मेरा जो स्वरूप है वो ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूं। अभी तो अविद्या में फंसे हुए हैं और साधनों में ढूंढ रहे आनंद। एकदम अप्रोच अलग है अभी, है ना। लेकिन जब इसकी भ्रमात्मकता समझ करके हम अंतर्मुख होते हैं और अपने आत्मा को ब्रह्म के रूप में जब अनुभव कर लेते हैं, तो ब्रह्म विद्या से अज्ञान हमेशा के लिए दूर हो। हाँ, उस समय ये जो विषय विषयी ज्ञाता ज्ञेय का द्वैत का जो एक दुख मिश्रित आनंद है, उससे आप ऊपर उठ जाते हैं। भाष्यकार कह रहे कि विद्या स्वाभाविक, जो असली आत्मा का स्वभाव जो आनंद स्वरूप है, और परिपूर्ण एक आनंदो अद्वैतो भवति, एक अद्वैत आनंद में वो स्थित होते, वास्तविक आनंद वही प्राप्त करता है। इस अर्थ को प्रकट करने के लिए ये जो प्रसंग हैं इसको बताया। ठीक है। तो इस पर जो है हमारी अगर आस्था बनता है, आस्था बने तो फिर व्यक्ति जो है बाह्य भोग के साधन संग्रह में न लग करके वो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। अब इस प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं। जो बताया युवा स्यात् साधु युवा, सबसे पहले एक मनुष्य में उत्कृष्टतम आनंद क्या हो सकता है उसका एक चित्रण श्रुति कर रही है। तो सबसे पहला शर्त है युवा, क्योंकि भोग से आनंद प्राप्त करना है ना, मनुष्य भोग से। तो युवा होना चाहिए, साधु युवा होना चाहिए, वेद ज्ञान से संपन्न होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। ये सब आभ्यंतरीण संपत्तियां हैं। तो युवा का अर्थ भाष्यकार कर रहे, देखो, युवा प्रथम वयाः, युवा प्रथम वयाः, साधु युवेति, साधु युवेति, साधुश्चासौ युवा चेति, साधुश्चासौ युवा चेति, यूनो विशेषणम्, यूनो विशेषणम्, युवाप्यसाधुर्भवति, युवाप्यसाधुर्भवति, साधुरप्ययुवा, साधुरप्ययुवा, अतो विशेषणं युवा स्यात्, अतो विशेषणं युवा स्यात्, साधु युवेति, साधु युवे। युवा माने प्रथम वयाः, प्रथम अवस्था में, आयु की प्रथम अवस्था माने 25 के भीतर ही अगर कहा जाए, तो कहीं लिखते हैं कि ऐसा करे कि आयु का 2 भाग मान लीजिए, पूर्वार्ध उत्तरार्ध, तो 50 तक तो मिल जाएगा। लेकिन 50 में तो वो चीज नहीं होती है ना। हाँ, शिथिल होने लगता है। तो युवा माने प्रथम, हाँ, यौवन इसको बोलते हैं। लेकिन श्रुति की दृष्टि देखिए, साधु युवा, फिर बताया साधु युवा का अर्थ है साधु भी हो और युवा भी हो। साधुश्च युवा, असौ युवा च इति यूनो विशेषणम, साधु जो है युवक का विशेषण बताया, साधु युवा। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि युवा अपि असाधुर भवति, युवा है लेकिन
असाधु है, सच्चरित्र नहीं है। चरित्र ठीक नहीं है वो जो है शास्त्र के अनुसार कर्तव्यों को करने वाला नहीं, असाधुर भवति, होते ही हैं। तो कहा कि फिर साधु कह देते, फिर युवा, साधु युवा क्यों कहा? कहा कि साधुरपि अयुवा, बहुत साधु सज्जन होते हैं लेकिन युवा नहीं है। तो इसीलिए विशेषण जो है दोनों साधु युवा होना चाहिए, है ना, साधु युवा। अच्छा, सुख की प्राप्ति के लिए, जैसे माने भोग सुख की प्राप्ति के लिए, माने अन्य सुख की बात नहीं हो रही है यहाँ, तो भोग की बात पहले होगी ना। उसके लिए जितना यौवन महत्वपूर्ण है उतना ही बराबर लगभग ये सच्चरित्र वाला होना जरूरी, इसको रख रहे हैं ना श्रुति की दृष्टि से। असल में जो बिल्कुल इनडिसिप्लिन्ड है, माने उच्छृंखल है, अनुशासित नहीं है, उसको उतना सुख मिलता नहीं है, लौकिक सुख भी नहीं मिलता है। अच्छा, तो ये दो विशेषण चाहिए, यौवन भी चाहिए और साधुता भी चाहिए। दो बात हो गई। तीसरी बात है अध्यायको, अध्यायको अधीत वेदः, अधीत वेदः, अध्यायक अध्ययन करने वाला, मतलब अधीत वेदः, भंडारा खाने वाला नहीं चलेगा, जिसने सच्चरित्र भी हो, यौवन भी हो, पढ़ा लिखा हो। पढ़ा लिखा माने वेद, अन्य पढ़ा लिखे की बात नहीं है, वेद ज्ञान से संपन्न हो, ये थोड़ा विशेष है। ऐसा लगता है कि वेद ज्ञान जो है लौकिक ज्ञान से थोड़ा विशिष्ट है। माने इसमें धर्म ब्रह्म का ज्ञान थोड़ा उसको होना, दिशा भी बताते हैं ना, थोड़ा अच्छा दिशा बताते हैं ना, माने उसका मस्तिष्क थोड़ा सा खुलता है। मेरे ख्याल से स्पिरिचुअल होना पड़ेगा शायद इसमें। नहीं, हमको लगता है मस्तिष्क सब पूरा डेवलप्ड होते हैं, उधर वाला थोड़ा आधा अधूरा डेवलप्ड है। हाँ, वो तो है वो तो है, नहीं वो है, इसलिए बोल रहा हूँ। माने कोई एक विषय, हाँ समझ रहे। अभी देखो इतने बड़े बड़े सब डॉक्टर थे, हाँ, लेकिन आतंकवादी बन गए। हाँ वही तो एक जो ह्यूमैनिटी का जो डेवलपमेंट है वो डॉक्टरी पढ़ने से, इंजीनियरिंग पढ़ने से या वो सब माने स्पेशलाइजेशन से नहीं होता है, बल्कि फिर भी कला में थोड़ा सा है, लेकिन कलाकारों में आपस में बहुत बड़ा भयंकर राग द्वेष वाला चक्कर होता है। तो अधीत वेदा ये थोड़ा अलग चीज है। अध्यायको, अध्यायकः, आशिष्ठः, आशिष्ठः, आशुतमः, आशः तृप्तमा, आशास्त्रितम, आशास्त्रितमा। हम वही शब्द ढूंढ रहे, इसमें कुछ अलग ही दिया आगे, और बस पूर्ण विराम है, पाठभेद है। यहाँ लिखा है आशुतमः क्षिप्रकारीषु मध्ये स्वयं अतिशयत्वाद इत्यर्थः। इतना नहीं है ना? हाँ, वो पाठ हमको ठीक लग रहा है, वो जो लिखा है ये वाला आपका जो गीता प्रेस वाला, हम असल में वही पढ़े थे कहीं। तो आशिष्ठ होना चाहिए। आशिष्ठ माने आशास्त्रीतमः, आशावादी, अत्यंत आशावादी। आशास्त्री, हाँ हाँ, तम है ना, आशास्त्री तम। आशास्त्री माने आशा रखने वाला। निराश हताश होगा, कुछ होगा नहीं, जुआ भी होगा, साधु भी होगा, अरे कुछ तो क्या मिलेगा, ऐसा है ना। एक स्वामी जी मिले थे, अरे महाराज हमने जिंदगी इसमें बिताया, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला।
उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, माने कुछ मिलेगा भी नहीं, आगे के लिए भी कोई नहीं। तो मुझे लगता है कि इतना भी जो समझ में आया ये भी बड़ी बात नहीं क्या है। चीज इस कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, तुम साधना कितना भी करो कुछ मिलने वाला नहीं तो अच्छा फिर जियोगे किस लिए? हाँ साधना, हाँ। जियोगे किस लिए? सुबह जब बिस्तरा छोड़ते हैं, हमने अपने कुछ बच्चों को कहा, क्योंकि बोले हम 5 बजे उठ करके सबको उठा देते, जा करके फिर सो जाता है। हमने कहा कि क्योंकि तुम सुबह उठ करके क्या करना है ये तुमको कुछ दिशा ही नहीं है। माने जिसको मान लो कि कोई काम में ऑक्युपाइड हो और सुबह से उसमें करना है, उसको लिखना होगा, या जो ध्यान करते हैं सुबह सुबह उठ करके हमको ध्यान लगाना है, तो सुबह उठेगा, क्योंकि उठ करके कुछ करना है उसको। खाली उठने के लिए कौन उठेगा? ठीक है ना? तो आशास्त्री तमः बिल्कुल आशावादी है कि होगा, हो सकता है आज ही हमारे ध्यान में ब्रह्म ज्ञान तो मिल जाए, ऐसा एकदम। माने भगवान कहते हैं ना कि भाई अश्रद्ध धाना पुरुषा, 9वें अध्याय में, धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त में। जिसकी श्रद्धा टूट गई है, आशा बिल्कुल टूट गया है, जो निराशा के गर्त में पहुंच गया, डिप्रेस्ड प्राणी है, तो जब तक डिप्रेस रहेगा उसको सुख कहां से मिलेगा भाई? तो इसीलिए आशास्त्री तमः। लेकिन फिर गीता जी ने निराशी में ममो, हाँ, निराशी मतलब वहाँ अलग है ना। हाँ, निराशी का मतलब ये कर्म करके यही भोग का फल चाहिए ऐसा नहीं, वो निष्काम भाव से जीता है। उसको वो तो अनंत आनंद की आशा लगाए बैठा है, इधर वाला नहीं आशा। ठीक है ना? इसमें आपको निराशा होना पड़ेगा। हाँ, विषय भोग में निराशा और परमानंद के आशा श्रेष्ठ बनना। हाँ, आशा स्त्री तम बनना है। और अगर उसमें आशा स्त्री तम नहीं बन सकते तो भोग के लिए ही बनो। माने आशावादी तो चाहिए ना जीवन का आनंद लेने के लिए, निराशा से काम नहीं होगा। यहाँ दूसरा अर्थ दिया है, ये मेरे ख्याल से किसी टिप्पणीकार का इसमें उठा दिया, वो आशुतमा। आशुतमा शीघ्र, जो काम करने में क्षिप्रकारी होता है ना, फट से करता है, उसमें से ये अत्यंत कुशल है, फट से कर डालते हैं। तो ये संदर्भ यहाँ पूरा फिट बैठता नहीं है, ये जो आशुतमा करके। लेकिन ये हो सकता है कि कर्म में इतना उत्साह संपन्न हो, उसी को बता रहे हैं। ठीक है ना? थोड़ा खिंचाता नहीं है, हो जाता नहीं है। लेकिन इतना जरूर है, जीवन का आनंद उसी को मिलेगा जो उत्साह से भरपूर होगा। ठीक है? तो इसलिए ये मानसिक संपदा है। आशिष्ठः आशास्त्री तमः दृढ़िष्ठः दृढ़िष्ठः दृढ़तमः दृढ़तमः। ये ठीक है, इतना ही है। अच्छा, बलिष्ठो बलिष्ठो बलवत्तमः बलवत्तमः एवं आध्यात्मिक साधना संपन्नः एवं आध्यात्मिकः साधन संपन्नः। दृढ़िष्ठ माने दृढ़ तम, दृढ़ तम, अत्यंत दृढ़ता वाला हो। तो ये दृढ़ता आमतौर पर इंद्रियां सक्षम हो, इस अर्थ में लगाते हैं। दूसरा ये है कि माने टूटने वाला नहीं हो। एक बार व्यर्थ हुआ, 2 बार व्यर्थ हुआ, लेकिन ये कभी टूटता ही नहीं है उसका। इतना पक्का दृढ़तम, मजबूत इरादा वाला जिसको बोलते हैं ना, है ना? भगवान कहते ना
कि योगो भवति दुःखः अनिर्विण्ण चेतसा है ना, तो क्या स निश्चयेन योक्तव्यो योक्तव्यः योगो अनिर्विण्ण चेतसा। तो एक निश्चय जिसने बनाया कि मुझे ये साधना है, अब कितने भी वो बाधा आ रहे, वो जो है उसका प्रतिबंधक उपस्थित हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं अर्जुन जैसा सोचे कि अब तो मैं भीख मांग करके ही खाऊंगा, ये छोड़ो झंझट। आप जैसे बोल रही थी कि ऐसा आपको लगता है कि नहीं, कभी जो है चलो जाए झंझट छोड़ के जंगल में चले जाए। तो जिसको ऐसा लगता है उसकी बात नहीं हो रही है ना। तो मतलब उनका तो ऐसा है ना, झंझट ना हो तो रहेंगे, वो तो दूसरा ही अर्थ हो गया ना। माने क्या है, वो एक बहुत सुंदर सुभाषित है कि 3 प्रकार के कैरेक्टर बताया, उत्तम, मध्यम, अधम। अधम, है ना। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै। विघ्न होगा इस डर से एकदम निम्न स्तर का जो व्यक्ति है वो काम शुरू ही नहीं करता। ये तो ये विघ्न आएगा, ये विघ्न आएगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, विघ्न सोच करके उसको प्रारंभ ही नहीं करता, ये अधम हो गया। प्रारभ्य विघ्न विहता विरमंति मध्या। शुरू कर दिया, 2-4 विघ्न आए तो जो है छोड़ करके बैठ गया, इसमें मेजॉरिटी है। ये मध्यम हुआ। प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमंति मध्या। और उत्तम कैसे हैं, विघ्नई पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः। बहुत सारे एक विघ्न, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमान प्रारभ्य चुत्तम जना न परित्यजन्ति। उत्तम व्यक्ति उसको छोड़ता नहीं, उसको पूरा करके ही रहता है। तो ऐसे जो है दृढ़तम होना चाहिए, आशावादी उत्साह से संपन्न होना चाहिए, टूटने वाला नहीं होना चाहिए। अब बलिष्ठ, ये शारीरिक बल, बलवान होना चाहिए। एवं आध्यात्मिक साधन संपन्न, एवं आध्यात्मिक साधन संपन्न। ये सब आध्यात्मिक साधन बताया गया, इन साधनों से संपन्न। आध्यात्मिक साधन माने शरीर, इंद्रिय, मन की जो संपत्ति है ना। युवा कहने से शारीरिक संपदा आ गई, और बलवान कहने से शारीरिक संपदा, है ना। बलवान होना भी बहुत जरूरी है। आप कितना बुद्धिमान हैं, कितना भी आप अच्छे हैं, लेकिन बलवान दुष्ट आ गया तो सब हिल जाते हैं सब। इसीलिए तो बलवान दुष्ट दबंगाई करता रहता है। ये माफिया वाफिया क्या है ना, बलवान दुष्ट ही ना है। भाष्य का एक जगह वो सनत कुमार जी जहाँ बताते हैं कि बुद्धि से बल श्रेष्ठ है, ऐसा बताते हैं, तो वहाँ बोलते हैं कि शतम बुद्धिमतम एको बलवान आकंपयति। 100 बुद्धिमान बैठे हैं, एक बलवान, एक हाथी आ गया तो सब भागे। तो बल भी एक बड़ी बात होती है ना। तो ये तो ध्यान ही हम लोगों को नहीं जाता, ठीक है। तो बलवान होना चाहिए, ये शारीरिक संपदा हो गई। और सच्चरित्रता, ज्ञान, अधितवेदता और आशावादिता, दृढ़ता, ये सब मानसिक बौद्धिक संपदा है।
ऐसे आध्यात्मिक साधन संपन्न होना चाहिए। अब बाह्य साधन बता रहे हैं। तस्येयं पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्। पढ़ना है। हाँ, पढ़ रहे। तस्येयं पृथ्वी तस्येयं पृथ्वी पूर्वी सर्वा वित्तस्य वित्तेन उपभोग साधनेन दृष्टार्थेन अदृष्टार्थेन च कर्म साधनेन संपन्ना पूर्णा राजा पृथ्वीपतिरित्यर्थः। तस्य माने ऐसे जो व्यक्ति है उसका यम पृथ्वी माने उर्वी शब्द पृथ्वी का एक पर्याय है। उर्वी यम पृथ्वी, ये पृथ्वी सर्वा पूरी पृथ्वी, ऐसा नहीं कि सामंत राजा एक टुकड़े का राजा हुए आप, ऐसा नहीं, पूरी पृथ्वी की पति है। अब पृथ्वी भी कैसी, पूरी पृथ्वी वित्तस्य पूर्णा माने वित्तेन उपभोग साधनेन पूर्णा, उपभोग के साधन से परिपूर्ण है। उपभोग साधन वित्त का फिर भाष्यकार ने उसके साथ दृष्टार्थ अदृष्टार्थ दोनों जोड़ दिया। जो दृष्ट प्रयोजन पूर्ण कर सकता है वो भी, और अदृष्टार्थ जो अदृष्ट स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए हो, ऐसे कर्म साधनेन संपन्ना। माने आपके पास धन है प्रचुर, और इन धन से कैसे भोग संपादन करना है, किन किन से वो करना है, ये भी आना चाहिए। अर्थात आपको जो है, अब आपको संगीत का महफिल जमाना ही नहीं आता, माने कैसे उस्तादों को बुलाया जाए ये सब, और उस ढंग के लोग आपके आसपास न हो, तो खाली धन से कैसे होगा, ठीक है ना। तो दृष्टार्थ साधन व्यक्ति और वो सब कलाकार ऐसे सब चाहिए ना, श्रेष्ठ कलाकारों का सुनते हैं, जो बड़े बड़े राजा होते हैं उनके इर्द गिर्द नवरत्न होते हैं ना, ऐसे चाहिए, नहीं तो अकेले राजा क्या करेंगे। तो दृष्टार्थ, ऐसे अदृष्टार्थ कर्म साधन, बड़े बड़े यज्ञ कराने वाले बड़े बड़े वेदवेत्ता और ये सब आसपास नहीं होंगे, तो उनका जो है वो खाली लौकिक भोग से तो तृप्ति उतना ही आएगी नहीं ना। तो इसीलिए यहाँ वित्त शब्द से भाष्यकार ने दोनों ले लिया, दृष्टार्थेन अदृष्टार्थेन। दृष्ट प्रयोजन साधने वाले जो कर्म के साधन है, लौकिक कर्म के साधने के लिए धन चाहिए, और पारलौकिक कर्म को साधने के लिए भी धन चाहिए, वो धन अलग है। असल में भाष्यकार के ध्यान में होगा कि वित्त जो है वो दो बताया, लौकिक वित्त और दैव वित्त। लौकिक वित्त लोक में भोग कैसे सिद्ध करे वो होता है, और दैव वित्त बोलते हैं कि श्रवण इंद्रिय है, माने जो वेद सुन करके ऐसे ऐसे कर्म करेंगे तो हम वहाँ पहुँच सकते हैं इत्यादि, तो वो दैव वित्त कहा जाता है। चक्षु मानुष वित्त है और श्रोत्र दैव वित्त है, कहीं आएगा। तो इस संपन्न पूर्णा, इन वित्त से भरपूर ऐसा, अर्थात राजा, कैसा राजा, पृथ्वीपति, पूरे पृथ्वी के पति। ओ खाली सेनापति या माने सामंत नृपति ऐसा नहीं, ऐसे जो पृथ्वीपति है। तो ये बाहरी संपदाएं हो गई,
तस्य च य आनंदः तस्य च यः आनंदः स एको मानुषो स एको मानुषो मनुष्याणां प्रकृष्ट एक आनंदः मनुष्याणां प्रकृष्ट एक आनंद। ऐसे व्यक्ति को जो आनंद मिलता है वो एक मानुष आनंद, मानुष आनंद माने मनुष्यों में जो प्रकृष्ट आनंद हो सकता है उसको वो मिलता है। मनुष्य में जो सर्वोच्च आनंद की प्राप्ति हो सकती है उसी को होती है। जो सार्वभौम नवयौवन संपन्न सच्चरित्र पूरे पृथ्वी पर जिसका नियंत्रण है, ऐसे सब साधनों से संपदा व्यक्ति जैसे निश्चिंत आनंद का अनुभव करते हैं, राजा होने का जो आनंद अनुभव करते वो प्रकृष्ट आनंद है। तेजे शतं मानुषा आनंदाः ते ये शतम ऐसा आनंदाः स एको मनुष्य गंधर्वाणाम आनंदः स एको मनुष्य गंधर्वाणाम आनंदः। ऐसे जो 100 मनुष्य आनंद है वो एक मनुष्य गंधर्वों का आनंद है। उसकी चर्चा कल करेंगे। अब 100 मनुष्य का आनंद इकट्ठा करना, लेकिन 100 मनुष्य आनंद एक व्यक्ति में कैसे इकट्ठा होगा? मनुष्य में तो सर्वोच्च प्राप्त कर लिया, लेकिन 100 का आनंद बताने के लिए इससे 100 गुणा करो तब उसका, तो ये जो गुणा है ये एक सांकेतिक अधिक अधिकता बताने के, हाँ, एक उत्कृष्टता बताने के लिए है। वो ठीक ठीक क्वांटिटी की बात नहीं है, हाँ, क्वालिटी क्वांटिफाई करना मुश्किल है आनंद को, ठीक है ना। तो इसके लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं इससे कई गुना ज्यादा, हम बोलते हैं ऐसा, लेकिन कई गुना माने वो उस अर्थ में गुना नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो कल फिर देखेंगे वो तो वही है, उसका कई गुना तो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकराचार्यम्